क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा स्टैक के साथ आता है, हमारी रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट जो होती है उसके अंदर आता है। अगर मैं रिव्यू करा दूँ आपको, चार्ट जो था हमारा वो था हमारा कि सबसे पहले हमारा आता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हम पढ़ रहे हैं। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स जो थे उसमें हमने दो तरह के देखे थे, एक था रिस्ट्रिक्टेड और एक थे जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स थे और दूसरे थे रिस्ट्रिक्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स। और जो जनरल थे उसके अंदर हमने पढ़े थे अरे और लिंक लिस्ट, ठीक है। और जो है रिस्ट्रिक्टेड की दो टाइप्स थी, एक हमने पढ़ ली है वो था स्टैक और दूसरी अब पढ़ने लगे हैं। स्टैक की कोई टाइप्स नहीं थी फर्दर, स्टैक के दो ही टाइप्स थी, वो डायनामिक स्टैक और स्टैटिक स्टैक, वो उसी के अंदर आता है, वो मेजर कोई टाइप्स नहीं है। वो जैसे उसको डिक्लेयर कराने का तरीका होता है, हम अरेज को यूज़ करके करें या फिर लिंक लिस्ट को। आगे है क्यू की टाइप्स। क्यू जो है क्यू आएगा सबसे पहले, हम देखते हैं क्यू होता क्या है, फिर आगे क्यू की हमारे पास टाइप्स हैं 4-5, फिर हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं सबसे पहले क्यू होता क्या है। एज़ वी नो, क्यू के नेम से ही पता चल रहा है कि नॉर्मल लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो फिर नॉर्मल लाइफ के अंदर अगर हम रोड पे जा रहे हों और ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो रेड हो जाएं तो फिर क्या होता है, हमारे गाड़ियों के क्यूज़ लग जाते हैं। वो लेन्स के अंदर प्रॉपर हमारा एक लाइन बन जाती है पूरी, एक गाड़ी खड़ी है उसके पीछे दूसरी गाड़ी वेटिंग में है, फिर तीसरी गाड़ी वेटिंग में है, तो उस पूरी वो जो एक ऑर्डर बनता है उसको हम कहते हैं क्यू, ठीक है। क्यू देखते हैं क्या है। क्यू इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर एज वे नो, वो लीनियर की हम टाइप्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। विच ऑपरेट्स इन अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन लास्ट आउट का ऑर्डर जो होता है वो होता है कि मतलब अगर हम क्यू को नॉर्मली वहाँ पे भी रियल लाइफ का भी मैंने जैसे आपको कार्स की एग्जांपल दी है, तो कार्स के अंदर यही होता है ना कि जब रेड लाइट्स होते हैं वो ग्रीन होती हैं तो सबसे पहले जो आगे वाली कार होती है वही सबसे पहले आगे मूव ऑन करती है, फिर हम पीछे वाली कार्स को मूव ऑन कर सकते हैं, वरना जगह नहीं होती वहाँ पर। और वो जो सबसे आगे कार होती है सबसे पहले ट्रैफिक लाइट्स पे रुकी भी वही होती है, तो क्यू की जो स्टार्टिंग की होती है वो भी उसी कार ने की होती है जो पहले आउट होती है। तो वही प्रोसेस है कि हमारा क्यू जो होता है उसके अंदर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन लास्ट आउट का जो ऑर्डर चलता है वो ये है, ठीक है। इसको हम बहुत डिटेल से आगे देखेंगे विजुअली। अच्छा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक जो है मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि रियल वर्ल्ड के अकॉर्डिंग हम अगर एग्जांपल लें तो वो कार्स का हम एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरा ये कि क्यू इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप विद आ बाउंडेड प्री डिफाइंड कैपेसिटी। इट मीन्स क्यू अगेन हमारा जो स्टैक था वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप थी। तो इससे मतलब ये होता है कि डेटा को एक जगह पे एनकैप्सुलेट करके रख लिया। एब्स्ट्रैक्ट इस तरह से कि वो हमारा जो एक ऑर्डर में हमने डेटा को रखा है उसके ऊपर हम कोई डिफरेंट ऑपरेशन अप्लाई करने के काबिल हों, उसको हम बोलते हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि इसकी प्री डिफाइंड कैपेसिटी होती है। क्यू के अंदर हम लिमिटेड साइज़ रख सकते हैं, मतलब फिक्स्ड होता है ये। हाँ, हम इसको एक जो जनरल क्यू की टाइप है उसके अंदर ये फिक्स नहीं भी होता, हम इसको अनकाउंटेबल नोट्स तक हम इसको लेके जा सकते होते हैं, वो डिपेंड करता है टाइप के ऊपर, ठीक है। बट नॉर्मली जो क्यू की कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, फिक्स्ड होती है, हमें पहले से बतानी होती है। अच्छा, अगला क्या है। इट इज़ अ सिंपल डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउज एडिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। वो ऑर्डर में आपको थोड़ा सा रियल लाइफ के अकॉर्डिंग मैं आपको बता चुकी हूँ वो कार्स की एग्जांपल के थ्रू। अच्छा, द ऑर्डर इज़ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और LILO, लास्ट इन लास्ट आउट। अच्छा, अब हम देखते हैं क्यू की वर्किंग। क्यू की वर्किंग ऐसे होती है कि इसका एक एंड जो होता है वो हमने ऐसे रखा हुआ होता है कि वो एंड सिर्फ एग्ज़िट के लिए होता है, या फिर जो हमने कोई भी एक एलिमेंट क्यू के अंदर से डिलीट करना होता है उसके लिए होता है एक एंड, और दूसरा एंड जो होता है क्यू का वो होता है हमारा जब हमने कोई चीज़ एंटर करनी हो वो। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लो कि जैसे हमारा एक हम मॉल के अंदर जाएं, किसी भी मॉल के अंदर जाओ आप, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड मॉल्स हैं वहाँ पे होता है कि ऐसे एंट्रेंस के लिए सेपरेट डोर होता है और बाहर जाने के लिए सेपरेट डोर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे क्यू के जो हमारे क्यू से जस्ट लाइक अरे
जस्ट लाइक अरे होता है, इसका एक एंड जो होता है वो हम यूज़ करते हैं बाहर जाने के लिए, मतलब कि एलिमेंट को रिमूव करने के लिए, और दूसरा एंड जो होता है वो हमारा होता है कि एलिमेंट को अंदर इंसर्ट कराने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जो हमारा होता है ना, सर ने तो हमें ये चीज़ नहीं बताई, बट मैं गूगल पे जब इसको फर्दर रिसर्च कर रही थी इस पर, तो मुझे ये पता चला कि जो हम जिसको कहते हैं रेयर एंड, मतलब कि जब हमने एक एलिमेंट एंटर करना होता है, इंसर्ट करना होता है जिस पॉइंट से, मतलब जिस साइड को हम कहते हैं कि ये साइड हमारी एंट्रेंस के लिए है, उस साइड को हम कहते हैं या तो रेयर एंड कहते हैं, या फिर हम उस ऑपरेशन को कहते हैं एन क्यू। जो दूसरा होता है, दूसरा जो एंड होता है वो होता है हमारा एलिमेंट को रिमूव करने के लिए क्यू से। जब हम एलिमेंट को रिमूव कर रहे होते हैं क्यू से, तो फिर उस प्रोसेस को हम कहते हैं डी क्यू, और उस एंड को हम ये कह रहे होते हैं कि वो फ्रंट है या फिर हेड है। ठीक है, और उसके बाद हम इसकी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं। विजुअलाइजेशन जब करनी है तो फिर उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंप्यूटर की रैम होती है ना, रैम क्यों एक्चुअली हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं वो यूज़ ही इसलिए हो रहे हैं कि हम रैम की मेमोरी को कैसे बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम उससे ले सकते हैं। तो फ़िलहाल जो क्यू होता है वो ना हमारी रैम के अंदर इस तरह से बनता है, जैसे मैंने यहाँ पर बना के दिखाया हुआ है। ये बोर्ड की हुई है मैंने इसकी बाउंड्री। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्यू बना हुआ है, क्यू का साइज़ हमने रखा हुआ 4। ठीक है, क्यू का साइज़ हमने 4 रखा हुआ। हम कहते हैं कि इसका ये वाली साइड जो है वो रेयर है या फिर बैक है, और ये वाली साइड जो है वो हमारा हेड है या फिर फ्रंट है। रेयर जो यूज़ होता है वो होता है इंसर्शन के लिए, और जो फ्रंट होता है या हेड होता है वो होता है रिमूवल के लिए, एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि जब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो फिर वो कैसे प्रोसेस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसके अंदर इंसर्ट करना है 5, तो इसके इंडेक्सिंग जो हुई होती है वो इधर से होती है 0 1 2 3। तो जब हम सबसे पहले 5 इंसर्ट करेंगे तो 5 इस तरह से इंसर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये नहीं कि इसके लास्ट इंडेक्स पे वो इंसर्ट होगा, वो आगे जाता जाएगा और 0 वाले इंडेक्स के ऊपर जाके स्टोर हो जाएगा अगर हमारा क्यू जो है वो है खाली। ठीक है, फिर हम उसके बाद जब 1 एंटर करेंगे तो वो 1 जो होगा वो उससे अगले इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो हमारा रेयर होता है ना, रेयर एक पॉइंटर है और फ्रंट एक पॉइंटर है। जब हम एंटर कर रहे होते हैं, जब पहला एलिमेंट एंटर होता है, जो हमारा फ्रंट होता है वो फ्रंट भी इस 0 इंडेक्स के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता है, और जो हमारा रेयर होता है वो भी इस 0 इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा होता है। ठीक है, जब हम पहला एलिमेंट एंटर करते हैं क्यू के अंदर, जब हम दूसरा एंटर कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, फ्रंट हमारा यही रहेगा क्योंकि डिलीट हमने इस साइड से स्टार्ट करना है। जो रेयर होगा वो हमारा मूव कर जाएगा इस वाले इंडेक्स के ऊपर। अब हमारा रेयर जो है वो इस पे पॉइंट आउट करेगा, इस पे नहीं। ठीक है, अगर हम एक न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो फिर वो अब रेयर जो है वो आगे अगले इंडेक्स पे अब पॉइंट आउट करने लग जाएगा। जस्ट लाइक स्टैक के अंदर क्या होता था कि एक ही पॉइंटर होता था, वो हमारे टॉप के ऊपर टॉप के इंडेक्स के ऊपर पॉइंट आउट कर रहा होता था क्योंकि वहीं पे हमने इंसर्शन और डिलीशन करनी थी। अब यहाँ पे पॉइंटर 2 रख लिया हमने। डिलीशन का पॉइंटर जो होगा वो एक जगह पे रखा जाएगा, मतलब एक एंड पे रखा जाएगा, और जो इंसर्शन का पॉइंटर होगा वो दूसरे एंड पे रखा जाएगा। तो इस तरह से ये सारा प्रोसेस होना है। अब हम देखते हैं कि अब स्टैंडर्ड इसके ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं। अच्छा, ये जो है ये हमारा एक्चुअली होता है जनरल जो एक क्यू की वर्किंग है, मैं आपको वो बता रही हूँ। आगे हमारे डिफरेंट टाइप्स भी हैं क्यू की, वो उनकी डिफरेंट वर्किंग है, उनकी डिफरेंट प्रोसेस है, सारा वो मैं सारा एक्सप्लेन करूँगी साथ साथ। ये अभी जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल के अंदर कैसे होता है। तो ऐसे है, अभी इंसर्शन का तो हमने देख लिया कि इंसर्शन का क्या प्रोसेस होता है, कैसे हमारा रेयर जो है वो इंक्रीमेंट करता है, हमारे लेफ़्ट टू राइट इंक्रीमेंट कर रहा होता है, और जो हमारा फ्रंट है ना उसका जो पॉइंटर होता है वो भी लेफ़्ट टू राइट ही इंक्रीमेंट करेगा जब हम डिलीट करेंगे। अच्छा, तो इसके अंदर देखते हैं। अब मैं कहती हूँ कि जो मैंने सबसे पहले एलिमेंट इंसर्ट किया था 5, वो मैं उसका 5 वो डिलीट करना चाह रही हूँ। तो 5 क्या होगा, हमारा यहाँ से ये जो F है फ्रंट है, ये हमारा 1 इंडेक्स पे पॉइंट आउट करने लग जाएगा। ठीक है, और अब ये वाला इंडेक्स किसी भी तरह काउंट ही नहीं होगा, मतलब ये खुद ब खुद ही डिलीट कह लो कि हो गया, डिलीट हो गया उसमें से। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि मैं 1 को डिलीट करना चाह रही हूँ, तो फिर हम क्या करेंगे, हम फ्रंट को जो है वो हम उसका इंडेक्स चेंज कर देंगे, पॉइंट आउट करने लग जाएगा वो 2 के इंडेक्स की तरफ। ठीक है, अब क्या है, हमारा पीछे वाला ये सारा का सारा जो है ये खाली हो गया, और ये जो रेयर है ये आगे बढ़ता जा रहा है, अनलिमिटेड बढ़ता जाएगा हमारा। तो इस केस में क्या है, इस केस में एक ड्रॉबैक ये है कि हमारा ये जो
हम डिलीट करते जा रहे हैं। ये वाले जो हैं इंडेक्सेस ये खाली हो गए हैं, लेकिन ये रैम के अंदर हमारे क्यू के लिए ही बाउंडेड है स्टिल। तो एक ये ड्रॉबैक है, लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है कि हम इसको अनलिमिटेड इंडेक्सेस तक इसको बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड इंडेक्सेस तक इंसर्ट करा सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब है स्टैंडर्ड क्यू ऑपरेशन। स्टैंडर्ड क्यू ऑपरेशंस जो हैं वो नॉर्मली जो हमारे लिंक लिस्ट वगैरह पे भी सब पे हमने ये मतलब मैंने इनको थोड़ा सा इकट्ठा करके लिख लिया है, इसलिए कि मतलब स्टैंडर्डली हमने यही वाले ऑपरेशन मेजरली हमने इम्प्लीमेंट करने होते हैं। हमने क्यू के अंदर जब देखना होता है या लिंक लिस्ट के अंदर या अरे के अंदर देखना होता है तो यही वाले नॉर्मली देखे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने देखना है कि एलिमेंट ऐड करने का मैंने जो फंक्शन बनाना है मैं उसको कह दूँगी एन क्यू का फंक्शन बना रही हूँ मैं। एलिमेंट रिमूव करने का क्यू में से जो फंक्शन बनाऊँगी मैं उसको डी क्यू कह दूँगी। और फिर मैंने चेक करना होगा अगर कि क्यू फुल है कि नहीं, उसमें कोई और जगह है भी कि नहीं, तो उसको मैं कहूँगी इज़ फुल वाला फंक्शन बना के चेक कर लूँगी। आगे मैं इनको पूरा आपको दिखाऊँगी फंक्शंस के अंदर हमने बनाना कैसे, इम्प्लीमेंटेशन इसकी दिखाऊँगी, मैंने आगे लिखी हुई है। फिर मैंने चेक करना होगा, ये भी हो सकता है कि चेक करना हो कि क्यू एम्प्टी है, उसके अंदर कोई डेटा है भी कि नहीं, वो चेक करने के लिए। और फिर चेक करना होगा उसके अंदर जो टोटल आइटम्स हैं वो कितनी आइटम्स हैं काउंट करने के लिए। तो ये है मैंने थोड़ा सा इसका मतलब कोड लिखा है, सूडो कोड कह लो, पूरा मैंने इसको प्रॉपर उसके जो C++ की हमारी रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी नहीं लिखा हो। मैंने जस्ट आपको एक आइडिया देना है कि हम इस तरह से फंक्शंस बनाएंगे इसके। फॉर एग्जांपल अब हमने अच्छा ये जो क्यू होते हैं ये हमारे अरे को यूज़ करके इम्प्लीमेंट होते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक अरे बना लेनी है 4 साइज़ की, ठीक है। अरे हमने बना लिया और एक हमने वेरिएबल बना लिया है रेयर, उसके अंदर हम स्टोर कराते हैं -1। और एक हम वेरिएबल बनाएंगे फ्रंट, उसके अंदर हम स्टोर कराते हैं -1। अब मैं बताती हूँ ये क्यों करना है, वो हम आगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब पता चलेगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारा जो क्यू है वो एम्प्टी है कि उसके अंदर कोई एम्प्टी है या कोई उसके अंदर डेटा पड़ा है। उसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक फ़ंक्शन क्रिएट किया है इज़ एम्प्टी का फंक्शन क्रिएट किया। उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इफ़ फ्रंट जो है वो इक्वल टू -1 है एंड रेयर का वेरिएबल भी -1 के इक्वल है, तो फिर हम कहेंगे रिटर्न ट्रू एल्स रिटर्न फॉल्स। ये ऐसे होगा कि हमारे पास एक क्यू है 4 साइज़ का और उसके इंडेक्सेस जो हैं वो है 0, 1, 2 एंड 3। हमने इनको -1 इसलिए स्टोर करवाया है क्योंकि हम कह रहे हैं कि -1 कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं होता अरे के अंदर, एज वी नो 0 से स्टार्ट होते हैं अरे के इंडेक्सेस, तो -1 काउंट नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट कराएंगे तो हम क्या कर देंगे कि रेयर को भी कह देंगे कि ये 0 इंडेक्स पे, रेयर का मतलब रेयर के अंदर रिप्लेस कर देंगे, वैल्यू को 0 कर देंगे और फ्रंट के अंदर वैल्यू को कर देंगे 0। फिर आगे जब इंसर्शन कराएंगे रेयर के अंदर 1 कर देंगे और फ्रंट हमारा 0 ही रहेगा। तो इस तरह से वो वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी जैसे इंसर्शन और डिलीशन होगी। अगर तो ये स्टिल -1 ही है और ये भी -1 ही है, इट मीन्स कि हमारा जो है फ्रंट वो कहीं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है और जो रेयर है वो भी कहीं यहाँ पॉइंट आउट कर रहा है। तो इस तरह से क्या है कि इट मीन्स कि इसके ये किसी भी डेटा के ऊपर नहीं हमारा पॉइंट आउट कर रहा है, इट मीन्स हमारा क्यू जो है वो खाली है, ठीक है। तो अच्छा, अब हमारा हमने चेक करना है कि हमारा क्यू जो है वो है फुल है या उसमें कोई जगह है कि नहीं है। तो फुल चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इज़ फुल का फंक्शन बनाएंगे और इफ़ लगाएंगे, उसके अंदर इफ़ के अंदर कंडीशन क्या लगाएंगे, अगर तो रेयर जो है इक्वल टू साइज़ अरे -1। इट मीन्स ये जो है ये साइज़ एक्चुअली एक बिल्ट इन फंक्शन है C++ के अंदर जो कि हमें अरे का साइज़ बताता है। तो हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारा जो रेयर पॉइंट है इंसर्शन के लिए यूज़ होता है। तो अगर हमारा रेयर पॉइंट जो है वो अगर अरे का टोटल जो साइज़ हमने बताया था, अरे का टोटल साइज़ हमने क्या रखा था 4, तो इंडेक्स जो होता है वो हमारा 0 से स्टार्ट होता है। देखो साइज़ 4 है बट जो हमारा रेयर होगा जब वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा तो उसके अंदर क्या स्टोर होगा 3। इट मीन्स कि टोटल साइज़ -1
तो फिर हम क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, जो टोटल अरे का साइज़ है वो ले रहे हैं, उसमें से -1 कर रहे हैं। तो अगर रेयर हमारा टोटल अरे के साइज़ में से एक माइनस करके होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, हमारा जो क्यू है वो फुल है तो रिटर्न करा दे ट्रू। अगर ऐसा नहीं है, उसके इक्वल नहीं है, तो फिर एज क्या होगा, रिटर्न फॉल्स। ठीक है। अगेन अगर हम चेक करना है, अब हमें क्यू के अंदर अब इंसर्शन के लिए बनाना है फंक्शन। इंसर्शन के लिए फंक्शन हमने जो बनाना है उसका हमने रख दिया नाम एन क्यू का फंक्शन नेम मैंने रखा है, और उसके अंदर हम एक पैरामीटर रख रहे हैं वैल्यू, जो वैल्यू हमने इंसर्ट करानी है क्यू के अंदर। ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इफ़ सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर तो हमारा जो क्यू है वो फुल है, फिर तो हमें कर दे कि रिटर्न कर दे, यहाँ पे कुछ भी सी आउट करा दो आप कि हमारा क्यू फुल है या उसमें जगह नहीं है कुछ भी। अगर ऐसा नहीं है तो फिर एज इफ़ हम चेक करेंगे कि अगर तो क्यू एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो फिर वो हम क्या करेंगे, लोग हमारा जो हमने रेयर सबसे पहले स्टार्ट में रखा था और फ्रंट जो स्टार्ट में रखा था वो था -1। अगर हमारा क्यू एम्प्टी है, इट मीन्स ये रेयर और फ्रंट जो है ये -1 पर हैं। अगर हम -1 के अंदर प्लस प्लस करेंगे तो वो माइनस के साथ प्लस जो है वो और माइनस हो जाएगा और 0 पे आ जाएगा। तो उसको हमने सिंपल वे में हमने अगर करना है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर तो एम्प्टी है उसको हम रेयर और फ्रंट दोनों को हम 0 पे रख दें, क्योंकि ये पहला इंडेक्स है ना, पहले पे तो यही होता है कि फ्रंट और रेयर जो होता है वो सेम इंडेक्स पे पॉइंट आउट कर रहा होता है। अच्छा, अगर एम्प्टी भी नहीं है, उसके अंदर पहले कोई डेटा पड़ा भी है और वो फुल भी नहीं है, उसके अंदर जगह भी है, फिर क्या होगा, फिर हम एज में क्या करेंगे, एज हम रेयर प्लस प्लस कर देंगे और उसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देंगे। ठीक है। मैंने जस्ट थोड़ा सा आपको कोड समझाया है कि आप इस तरह से C++ का कोड बनाओगे अपना। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, हाँ, इसके बाद हमने रेयर के अंदर अरे और रेयर जिस इंडेक्स पे हमारा पॉइंट आउट कर रहा है, क्योंकि प्लस प्लस किया था ना हमने, अगर 2 के ऊपर पहले से डेटा पड़ा है तो फिर हम रेयर के अंदर प्लस प्लस करेंगे, मतलब 3 पे इंडेक्स पे जाएगा। अब 3 इंडेक्स खाली है, उस खाली इंडेक्स के अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी। अच्छा, ये तो था फंक्शन ऐड इंसर्शन कराने के लिए। अब हम डिलीशन कराना चाहते हैं। डिलीशन कराने के लिए क्या होगा कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक इंटीजर x नाम का वेरिएबल स्टोर कराएंगे, जिसके अंदर हमने डिलीट की हुई वैल्यू स्टोर करानी है, ताकि वो वैल्यू कहीं और अगर यूज़ करनी हो तो फिर यूज़ हो सके। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि कंडीशन चेक करेंगे कि अगर तो हमारा जो क्यू है वो खाली है, फिर तो हमें कुछ भी उसमें से डिलीट नहीं कर सकते। एज इफ़ के अंदर क्या है, अगर तो हमारा रेयर जो है फ्रंट के इक्वल है, फिर हम क्या करेंगे कि x इक्वल टू ARR के अंदर फ्रंट स्टोर करा देंगे। मतलब फ्रंट जो है वो हमारा फ्रंट और रेयर का भी इंडेक्स सेम होगा जब हमारे क्यू के अंदर एक ही वैल्यू होगी, तो हमारा फ्रंट भी वही होगा और रेयर भी वही होगा। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा हम जब ये दोनों एक सेम इंडेक्स पे पड़े हैं, सेम इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, तब हमारा इट मीन्स हम रेयर भी ले सकते हैं, फ्रंट भी ले सकते हैं, कुछ भी ले लो। तो अरे के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फ्रंट वाला इंडेक्स ले रहे हैं, उसके ऊपर जो भी डेटा पड़ा है हम उसको एक्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, फ्रंट और रेयर दोनों को हम -1 के इक्वल रख रहे हैं, क्योंकि अब हमारे क्यू के अंदर एक ही डेटा पड़ा था, वो भी हमने डिलीट कर दिया है। तो अब हमें अगेन इसको वो स्टार्टिंग वाली पोजीशन पर लाना होगा -1 स्टोर करा के। अगर ऐसा नहीं है और अरे के अंदर हमारे क्यू के अंदर ज़्यादा डेटा पड़ा है, तो फिर क्या होगा कि x इक्वल टू अरे फ्रंट, डिलीशन हम फ्रंट से करते हैं ना, तो डिलीशन हम फ्रंट से कर रहे हैं, तो फ्रंट का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा एज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट रूल के अकॉर्डिंग। तो हम क्या कर रहे हैं, अरे के फ्रंट इंडेक्स जिस पे भी इंडिकेट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहा है, उसको हम स्टोर करा रहे हैं, उस पर जो भी डेटा पड़ा है वो एक्स के अंदर स्टोर करा रहे हैं, और फ्रंट प्लस प्लस कर रहे हैं, और वो पीछे वाला जो इंडेक्स होगा वो हमारा यूज़ नहीं होगा। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एक्स के अंदर अब हमने जो भी वैल्यू स्टोर कराई है वो, ताकि अगर कहीं यूज़ करनी है तो फिर हम उसको यूज़ कर लें। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस और हैं क्यू की। वो है क्यू इज़ यूज व्हेन थिंग्स हैव टू बी प्रोसेस्ड इन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। जब भी हमें किसी ऐसी जगह पे कंप्यूटर में कोई काम कराना होगा जहाँ पे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का ऑर्डर लगाना होगा, रिस्ट्रिक्शन लगानी होगी, वहाँ हम क्यू यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद उसके अलावा हमें जो क्यू यूज़ करना होता है वो होता है CPU स्केजुलिंग के अंदर और डिस्क स्केजुलिंग के अंदर। ये ऐसे होता है कि हमारे जो CPU के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस जा रही होती हैं, तो ऐसा अक्सर होता है कि प्रायोरिटी होती है इंस्ट्रक्शंस की, पहले ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, फिर ये वाली चलनी है, फिर ये वाली चलनी है, तो उसको हम एक क्यू के अंदर रख देते हैं। ठीक है। तो एक वहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होता है। दूसरा ये कि हैंडलिंग ऑफ इंटरप्ट्स इन रियल टाइम सिस्टम्स।
इंटरप्ट्स भी हम उन्हीं सिग्नल्स को कहते हैं जो कि हमारा CPU दे रहा होता है, बसेस को दे रहा होता है, वो हम क्यू के अंदर लगा देते हैं कि पहले ये वाला सिग्नल जाएगा फिर ये वाला सिग्नल जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो हम सारा करना चाह रहे होते हैं मैनेज, तो वो लगाते हैं। इन रियल लाइफ कॉल सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर जैसे हमारी फॉर एग्जांपल जैज़ की फ्रेंचाइज़ है, तो हमें अगर हेल्पलाइन पे कॉल करनी है तो अगर हो सकता है कि हमारा जिस नंबर पे हम कॉल कर रहे हैं वो ऑलरेडी किसी को बात कर रहा हो, तो फिर हमें थोड़ा सा डिले देते हैं वो अंदर, क्या आपकी कॉल जा रही है, थोड़ा सा वेट करें। उसमें ये क्या होता है, आपकी कॉल जो होती है क्यू के अंदर लग जाती है कि जो पहले ऑपरेट हो रही है कॉल वो पहले उसको ऑपरेट करते हैं, वो जैसे ही ख़त्म होती है फिर आपकी कॉल वो ऑन कर देते हैं कि आपकी कॉल ऑनलाइन हो गई है। तो इस तरह से वहाँ पर भी क्यू यूज़ होता है। अच्छा, दूसरी जगह जो लास्ट जगह पे हमारा क्यू यूज़ होता है वो है कि जब हमने डेटा ट्रांसफ़र करना होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के अंदर। जो हमारी होती है ना सिग्नल्स जा रहे होते हैं वो होते हैं हमारे नॉर्मली, जैसे व्हाट्सएप आपका है, ये हमारा एसिंक्रोनाइज है। इट मीन्स कि हमारा एनकोडेड डेटा जाता है। तो एनकोडेड डेटा जो जाता है वो हमारा एकदम से नहीं जाता, वो ब्लॉक बाय ब्लॉक जाता है। तो फिर हमारा जो आगे का सिस्टम जो होता है वो ऐसा हो सकता है कि किसी ब्लॉक के अंदर डिले हो जाए टाइम का, थोड़ा सा वो लेट हो जाए पहुंचने में। तो वो जो आगे वाला रिसीवर सिस्टम जो होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे क्यू बना हुआ होता है कि जब तक पूरा ब्लॉक हमें नहीं मिल जाता, पूरा मतलब जो एक पूरा ब्लॉक हमें चाहिए एक इन्फॉर्मेशन को डीकोड करने के लिए, जब तक वो नहीं मिल जाता तब तक जितने भी रिसीव हो रहे हैं वो एक क्यू के अंदर लगते जाते हैं। जैसे ही उनको एक सिग्नल मिलता है कि अब पूरा हो गया आपकी इन्फॉर्मेशन, फिर वो उसको डीकोड करते हैं, तो वहाँ पर भी क्यू यूज़ होता है। अच्छा, क्यू की अब टाइप्स देखते हैं, ये मैं अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करती हूँ।